हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड बहुत सारी बड़ी खबरों को एक ही वीडियो में कवर करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमेरिकन मार्केट को एक और बार देख लेते भाई। जैसी तेज़ी है वैसी ही नज़र आ रही है। 1.25% की तेज़ी अभी भी बरकरार है, कोई सरप्राइजेस नहीं। नेस्डेक की अगर बात कर ले तो ऑलमोस्ट 3% के करीब नेस्डेक भागते हुए देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी बढ़िया बात है भाई। जो तेज़ी है वो मेंटेन है। इंडियन एडीआर्स की अगर बात कर ले तो विप्रो का एडीआर 5.25% ऊपर, एचडीएफसी बैंक का एडीआर 2.25% ऊपर, इन्फोसिस का एडीआर थोड़ा सा ही ऊपर है, आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर भी वैसे ही चल रहा है। सिर्फ अगर हम बढ़े देन डॉक्टर रेड्डीज के एडीआर की बात करें तो ये भी हमें अच्छा परफॉर्मेंस ठीक ठाक देते हुए देखने को मिल रहा है। देन व्हाट अबाउट अवर गिफ्ट निफ्टी, तो वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है भाई। गिफ्ट निफ्टी अच्छा ही चल रहा है, अच्छा संकेत दे रहा है भाई। माहौल अभी भी पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। एमटार के ऊपर हमारा फोकस रहता है भाई। लगातार फॉर्म में चलने वाली कंपनी, आज के दिन क्या कोई गिरावट है? नहीं, 2.5% के आसपास तेजी देखने को मिली है। फाइन। देन साइंट की अगर बात करें दोस्तों तो आपको पता ही है, यहाँ पे बायबैक से रिलेटेड अनाउंसमेंट देखने को मिली थी, तो 17 जून इसका रिकॉर्ड डेट है, तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आप इस कंपनी को पढ़ते हो। तो टेंडर रूट वाला हमें ये बायबैक देखने को यहाँ पे मिला है। टोटल कितना है? 720 करोड़ का इशू साइज हम लोगों को फिलहाल तो नज़र आ रहा है, और बायबैक प्राइस भी आप देख सकते हो 1125 पर इक्विटी शेयर। देन अगर बात करें दोस्तों तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, अभी एक खबर के चलते काफ़ी ज़्यादा हलचलें हो चुकी है, आपको पता ही है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो गाड़ियाँ होती है उनका भी इंश्योरेंस यहाँ पे करवाता है, एंड अभी E100 से रिलेटेड खबरें हम लोगों को देखने को मिल गई। देन E20 के बियॉन्ड भी हम लोगों को एथेनॉल ब्लेंडिंग हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो खबर है यहाँ पे आ गई किससे रिलेटेड, कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड यहाँ पे क्या कह रहा है कि E20 की अगर आपकी गाड़ी है उसमें आप E20 डालोगे चलेगा, बट अगर आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल नहीं है एंड अगर आप उसमें E20 डालोगे और अगर कुछ डैमेज हुआ तो आपको क्लेम यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को मिला, एंड बाद में खुद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया है भाई। तो जो लोग पूछ रहे थे भाई, सुन लो क्या उन्होंने बोला है कि मोटर इंश्योरेंस रिमेन वैलिड फॉर E20 फ्यूल यूज़, एंड उन्होंने डिनाई कर दिया भाई कि वो पहले मतलब ऐसा खबर आ रहा था कि अगर आपकी गाड़ी पुरानी उसमें E20 जा रहा है और ख़राब हो गई तो क्लेम नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपको क्लेम यहाँ पे मिलेगा, कंपनी ने यहाँ पे बताया है। ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे IFCI, सो ये कंपनी लगातार फॉर्म में क्यों चल रही है? आज के दिन भी 5.5 ऑलमोस्ट 6% भाग गया, 5.5 क्या ही होता है। तो NSE के IPO का खबर जब भी सामने आता है तो ये कंपनी को पर लगना स्टार्ट होते हैं। इनडायरेक्ट स्टेक इसका हमें NSE में देखने को मिल जाते हैं। फाइन। भारत फोर्ज की अगर बात करेंगे, कल्याणी ग्रुप की कंपनी आज के दिन 4% यहाँ पे भागी है। डिफेंस वाली कंपनी आप सभी लोगों को पता है, फॉर्जिंग में भी काम करती है नो डाउट, बट इसके पीछे का रीज़न आज का जो था वो डिफेंस का ही था। क्यों? क्योंकि इनकी जो डिफेंस की जो सब्सिडरी है, यहाँ पे हम कह सकते हैं नया आर्टिलरी गन हम लोग को उन्होंने अनवील करते हुए देखने को मिला, या फिर आप कह सकते हैं लॉन्च करते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे FISDS, तो FISDS में तो आज के दिन एक्सपेक्टेड था कि FIS शायद से लाल रंग नहीं दिखाएंगे, बट हरा रंग दिखा है, तो वो भी कितना 200 करोड़ का नेट बाइंग। मतलब इतना पॉजिटिव खबर होने के बावजूद भी FIS की ओर से बाइंग कितनी? 200 करोड़ की नेट बाइंग। वो तो मतलब आप ऐसा बोल दो कि इतनी बड़ी खबर थी, गलती से हो गया भाई, वरना कल के दिन कल टुमारो की बात कर रहे हैं, वापस ये लग रहा है अपने ओरिजिनल अंदाज में लौट जाएंगे। लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं। DIS तो भाई अपना काम कर ही रहे, 3000 करोड़ की नेट बाइंग उन्होंने आज भी यहाँ पे की है। रही बात डॉलर रुपये रिश्ते की, तो 95 के नीचे रुपी मतलब थोड़ा बहुत तो स्ट्रांग हो रहा है अगेंस्ट द US डॉलर। गोल्ड की बात करें, $4300 के ऊपर गोल्ड निकल गया। सिल्वर की बात करें तो 70 का रेंज यहाँ पे आ गया। देन बिटकॉइन की बात करें तो 66 प्लस चला गया, एंड इथेरियम बहुत ज़बरदस्त भाग गया, 1800 के भी ऊपर चला गया। मतलब क्या है कि जो US ईरान वॉर को लेकर जो एक अच्छी खबर निकल कर आई, उसके बाद ग्लोबल लेवल पे ये थोड़ा बहुत माहौल सुधरते हुए देखने को मिला है। एंड क्रूड की भी अगर बात कर ले तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेंट 83, WTI 80 के करीब यहाँ पे नज़र आ रहा है। काफ़ी लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि सर क्रूड लास्ट टाइम मतलब एकदम 70 के आसपास आ जाता है, अभी भी क्यों नहीं? तो रीज़न बहुत सिंपल है भाई, अभी भी सारी चीज़ें, पिक्चर अभी भी बाकी है। 19 तारीख को पहले तो देखना पड़ेगा कि अच्छे बच्चों की तरह क्या ये दोनों एग्री होते हैं कि नहीं, फिर उसके बाद 60 दिन मॉनिटर करना पड़ेगा। कभी भी कोई भी रिपोर्टेडली अगर खबर आई फिर वो बाजार की ऐसी तैसी कर सकता है। सो अभी भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्लीन स्वीप नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ अनसर्टेनिटीज यहाँ पे पेंडिंग है। तो उसको जैसे जैसे वो क्लैरिटी मिलती जाएगी, धीमे धीमे करके क्रूड भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों तो होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI की अगर बात कर ले, होलसेल लेवल
से रिलेटेड अगर हम चीज़ों को देखें तो आप देख सकते हैं लगातार डेटा बढ़ते ही जा रहा है। आज के दिन की बात करें 15 तारीख 9.1 एक्सपेक्टेड था, 9.68 आया। और आप देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी अनुमान था 1.25, 1.81, 2 था, 2.25, 3 था, 3.88, 4 था, डबल, और अब और ज़्यादा। मतलब लगातार चीज़ें हम लोग को बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये आने वाले समय में संकेत दे रहा है भाई, काफ़ी दिक्कतें क्रिएट करवाने वाला है। देन दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की बात कर ले, ऐसा लग रहा है कि जंग के चलते अब उनको फुर्सत मिल गई और अब वो अपने पुराना फेवरेट टॉपिक के ऊपर लौटते हुए नजर आ रहे हैं, वो है टैरिफ। यस दोस्तों, ट्रंप ने शुरुआत यहाँ पे की है और सबसे पहला उनका निशाना लग चुका है यहाँ पे फ्रेंच वाइन के ऊपर। यस, ट्रंप ने यहाँ पे थ्रेटन मतलब धमकी दी है कि 100% यहाँ पे वो क्या करने वाले हैं, फ्रांस की जो वाइन है, फ्रेंच वाइन जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर वो टैरिफ यहाँ पे लगाने वाले हैं। ठीक है, ये तो पुराना मामला है इनका सेल्स टैक्स, एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि नहीं तो हम 100% टैरिफ लगा देंगे, ये तो चलते ही रह रहा है। तो चलिए फुर्सत मिल गई जंग को लेकर, तो ये टैरिफ की बात करें। अच्छा, टैरिफ की बात की तो व्हाट अबाउट अवर ट्रेड डील। तो ट्रेड डील से रिलेटेड दोस्तों अपडेट आते हुए नजर आ रहा है कि शायद से 23 जून को फाइनल टच यहाँ पे मिल सकता है भाई ट्रेड डील को लेकर। ठीक है, मतलब जो भी ऑफिशियल्स है वो यहाँ पे हम लोगों को फाइनल साइन करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। लेट्स सी अभी हो रहा है कि नहीं, इतना समय तो यहाँ पे निकल गया। तो 23 जून हमारे लिए भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है। एंड अगेन मैं आप लोगों को इन चीज़ों को याद दिलाना चाहूँगा कि बस इस खबर से खुश नहीं होना है कि ट्रेड डील हो गई करके। भाई वो ट्रेड डील के अंदर है क्या, वो भी देखने वाली बात है। हमें क्या मिला, हमारे जो बिजनेस करने वाले हैं उनको एक्सपोर्ट करने से रिलेटेड क्या बेनिफिट मिला, वहाँ से क्या क्या चीज़ें आने वाली है, परसेंटेज क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें जब क्लैरिफाई होगी तभी जाके हम कह पाएंगे कि ट्रेड डील मतलब फेवर में हुई है या फिर नहीं हुई है। देन अगर बात करें यस वेदांता, आज का तारीख वेदांता फोकस में ही था क्योंकि अब वेदांता एक कंपनी नहीं, इसके 5 शेयर्स बाजार में लिस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। वेदांता खुद से तो है ही लिस्टेड, देन उसके अलावा और 4 कंपनियां कौन सी है, तो एक एल्यूमिनियम वाली कंपनी है। ठीक है, तो ये भी आज लाल रंग में ही चली गई। वेदांता ऑयल एंड गैस ये भी लिस्ट हो गई, लाल रंग में चली गई। वेदांता पावर ये भी लाल रंग में चली गई। एंड वेदांता आयरन एंड स्टील ये थोड़ा हरा रंग में हम लोग को देखने को मिला था। सो कुल मिला के हम कह सकते हैं ये 4 कंपनियां एंड पुरानी वेदांता हम लोग को अब बाजार में नजर यहाँ पे आ रही है। देन वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे भी थोड़े अच्छे दिन नजर आ रहे हैं, कमबैक हो रहा है। सो 0.34% का जंप आज के दिन भी देखने को मिला था। अशोक लेलैंड की बात करें तो अशोक लेलैंड में भी आज के दिन एक अच्छी डिसेंट तेजी देखने को मिल गई, 3.5% के आसपास। फिलहाल अशोक लेलैंड आपको पता है ड्रोन सेगमेंट में भी एंटर कर रहा है। एंड उसी के साथ साथ हम कह सकते हैं ऑटोमेटिक जो गाड़ी चलती है उसमें भी ये अब काम करते हुए देखने को मिलने वाले। वारी की अगर बात करेंगे दोस्तों तो वारी को लगभग 800 मेगावाट का सोलर मॉड्यूल का ऑर्डर इन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे सिक्योर कर लिया है। चलो ठीक है। देन अशोका बिल्डकॉन की अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो 8% तक भाग गया स्टॉक, और उसके पीछे का रीज़न है अगेन LOA। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट ही मिलते हुए देखने को मिल रहा है किधर, छत्तीसगढ़ की ओर से। सो चलिए, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, आप सब लोगों को पता है इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। सो इसी खबर के चलते ये स्टॉक में हमें आज के दिन तेज़ी देखने को मिली थी। अच्छा, स्पेसएक्स की बात करें भाई तो इलॉन मस्क यहाँ पे अमीर बनते जा रहे भाई। आज के दिन भी 15% तेज़ी में, इतनी बड़ी कंपनी भाई, जीरो गिन गिन के थक जाएगा कोई इंसान, और ये और बड़ी बनते ही जा रही, बनती जा रही, बनते ही जा रही है। ठीक है, और उसके साथ साथ जिनको भी ये शेयर्स पहले से मिले थे उनको भी बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे हो ही रहा है। तो लेट्स सी ये गाड़ी कहाँ पे जाके रुकेगी। ठीक है, 135 का इशू प्राइस था, देन 150 के आसपास शुरुआत हुई थी लिस्ट के हिसाब से, वहाँ से तब से लेके अभी तक भाग ही रहा है। सो ठीक है भाई, इलॉन मस्क तो यहाँ पे ऑलरेडी ट्रिलियनियर तो यहाँ पे बन चुके हैं। अब देख लेते हैं उनकी वेल्थ और कितनी बड़ी होती है। ध्यान दोस्तों, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आज आने वाला था और 11 मंथ क्या हायर लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा सामने आते हुए देखने को मिल चुका है बिकॉज ऑफ रूरल जॉबलेसनेस जो हमें मई मंथ में बढ़ती हुई देखने को मिली है। सो कितना आया है डेटा दोस्तों, 5.5 अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा हमें मई मंथ में नज़र यहाँ पे आ रहा है। देन अगर बात करें दोस्तों तो गोल्ड से रिलेटेड आपको पता है सरकार ने टैक्स यहाँ पे बढ़ाया था, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी, और उसका असर साफ साफ नज़र आ रहा है। मई मंथ में इंडिया ने गोल्ड इंपोर्ट कितना किया, मतलब कितना कम हुआ है आप देख सकते हो, $2 बिलियन तक। ठीक है, क्योंकि टैक्स लगाया ना भाई, तो $2 बिलियन तक की कमतरता, मतलब सरकार ने जो इंजेक्शन दिया था भाई उसका असर साफ साफ हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। देन चलिए दोस्तों, वीडियो क्लोज करने से पहले एक और बार अमेरिकन मार्केट के दर्शन कर लेते हैं, क्या चल रहा है भाई। 600 पॉइंट की तेज़ी अभी भी बरकरार है। देन हमारे गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी भी चलो 30-40 पॉइंट ऊपर ही नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो वीडियो में जब बना रहा हूँ तभी तक की जो स्थिति थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। मार्केट आपको बताइए, अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि 19 जून तक तो कुछ होगा नहीं, होपफुली। अगला पड़ाव तो भाई शुक्रवार 19 जून को ही रहने वाला है। वहाँ से क्या आउटकम निकल कर आता है
उसके हिसाब से हम लोगों को आगे क्या चीज़ें हो सकती है उसका एक अंदाज़ा निकल कर आ जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, फिलहाल तो हम कह सकते हैं टेम्पररीली माहौल अच्छा है होते हुए देखने को मिला है। बुल वालों के फेवर में आज के दिन काफ़ी बढ़िया रहा। कल का दिन भी अगर देखा गया तो थोड़ा बुल वालों के फेवर में हो सकता है, मतलब बहुत कुछ सुपर डुपर तेज़ी नहीं। अब बुल वाले इंतजार करेंगे 19 तारीख को कि भाई क्या खबर निकल कर यहाँ पे आती है, उस हिसाब से चीज़ें हमें देखने को मिल जाएगी। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।